स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। यूपी के झांसी के एक मंदिर में शादी होती है। तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। दूल्हा है, लाल जोड़े में दुल्हन भी है। दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाते नजर आते हैं। दोनों खुश भी हैं। मंदिर में शादी रचाने के बाद दुल्हन जो है अपने ससुराल पहुंचती है। गृह प्रवेश कराया जाता है, जिसके बाद वो परिवार के साथ मिलजुल कर रह रही थी। इसी दरमियान 3 से 4 दिन बीतता है, लेकिन उसके बाद उस घर में ऐसा कोहराम मचता है, दूल्हा जो है माथा पीटने लगता है, सड़क पर आकर जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है। अपने घर वालों को बताता है कि उसके कमरे में उसकी बीवी नहीं है। इसके बाद जब जांच पड़ताल की जाती है, मोहल्ले में तलाशा जाता है, लेकिन उनकी बीवी का कोई अता पता नहीं था। कहानी जब पुलिस तक पहुंचती है और जांच आगे बढ़ती है तो वो खुलासा होता है जिसे सुनकर आप भी हैरान परेशान रह जाएंगे। तो आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर हुआ क्या था उत्तम अहिरवार के साथ। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये है उत्तम अहिरवार यानी कि दूल्हा। इन्होंने अपनी शादी रचाई थी और रहने वाले ये रक्सा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो एरिया गांव है, एक पटराई गांव है, वहां पर ये रहा करते थे। इसी दरमियान आपको बता दें कि उत्तम अहिरवार जो है, इन्हें 5 लाख रुपए मिले थे। इनका एक सौदा हुआ था जिसके चलते इनके हिस्से में 5 लाख रुपए आए थे। और ये पैसे जब आते हैं इनके पास तो डांड गांव, जो एमपी के शिवपुरी जिले में पड़ता है, यहाँ के रहने वाले 2 लड़कों से इनकी मुलाकात होती है, उत्तम अहिरवार की। ये लड़के उत्तम अहिरवार को जानते थे और इन्हें ये भी पता था कि उत्तम जो है उन्हें पैसे भी मिले हैं। ये लड़के इसे एक जाल बिछाते हैं और उन्हें कहते हैं कि क्योंकि तुम्हारी शादी रुकी हुई है, शादी हो नहीं रही है, तो ऐसे में हमारे पास एक ऑप्शन है, एक लड़की को हम जानते हैं, एक महिला को, जिनसे आपकी शादी रचा देंगे। उत्तम जो है, आपको बता दें कि उनकी शादी नहीं हो रही थी। इसी दरमियान वो कई लोगों से बोल चुके थे, बिचौलिए से मिल चुके थे, जिससे वो कहते थे कि उन्हें शादी करनी है, अच्छी एक लड़की चाहिए। इसी दरमियान जो एमपी के शिवपुरी के रहने वाले 2 लड़के हैं, वो मिलते हैं और वो कहते हैं कि आप हमें कुछ पैसे दे दीजिए, इसके बदले हम आपकी शादी कर देंगे। 60,000 रुपए में तय होता है कि वो लोग एक महिला या फिर लड़की को मिलाएंगे जिससे वो शादी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की उम्र जो है, उत्तम की भी उम्र जो है वो ज़्यादा थी और दूसरी ओर जो लड़की भी मिलती है, जो महिला मिलती है, वो भी अधेड़ उम्र की मिलती है। तो झांसी के करौंदी माता मंदिर में, क्योंकि ये पहले मुलाकात करवाते हैं उत्तम का और उस महिला से, दोनों में बातचीत होती है, दोनों के परिवार मिलते जुलते हैं और इसके बाद रिश्ता जो है वो तय हो जाता है। इसी दरमियान झांसी के करौंदी माता मंदिर में इन दोनों ने 7 फेरे लिए थे, परिवार के लोग भी मौजूद थे और इसके बाद दुल्हन को लेकर उत्तम अपने घर आ जाते हैं। शादी में इन्होंने 1,20,000 रुपए खर्च किए थे, 5 लाख रुपए इन्हें कैश मिले थे, उसी पैसों में से ये खर्च हो रहा था। इसके बाद जब दुल्हन घर आ जाती है तो तरह तरह के रस्में रिवाजें जो होती हैं उसे फॉलो करने में उन्हें लगभग 30,000 रुपए उनके खर्च हुए। लेकिन चौथा दिन बीतता है और इसके बाद अगली सुबह जब उत्तम अपने घर में उठते हैं तो देखते हैं कि उनकी बीवी घर पर नहीं है। वो आवाज़ लगाते हैं और घर में और ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी बीवी का कोई अता पता नहीं होता। अब थक हार कर वो मोहल्ले में जाते हैं अपने पता करने के लिए कि कहीं वो गई तो नहीं है। फ़ोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी किसी तरह से उनका अपनी नई नवेली दुल्हन से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। इसके बाद वो पहुंच जाते हैं झांसी के रक्सा थाना में, जहां पर शिकायत दर्ज कराते हैं कि उनकी शादी हुई थी। शादी में 2 लोग जो है एमपी के शिवपुर के रहने वाले जो 2 लड़के हैं, वो बिचौलिए थे। उन्हें 60,000 रुपए दिए गए थे और वो शादी कराते हैं एक महिला से, लेकिन वो महिला उनके घर में मिल नहीं रही है। इसके साथ ही जब उत्तम अपने घर पर तलाशते हैं कि और चीज़ें तो नहीं गायब है, तो इसमें पता चलता है कि उनके घर की लगभग 30 लाख रुपए की कीमत वाली ज्वेलरी गायब हो चुकी थी। इसके अलावा वहां पर कुछ और भी ऐसी चीजें रखी गई थी जो गायब थी। अब उत्तम को शक हो जाता है, जिसकी वजह से वो पहुंचे थे थाने में, मुकदमा दर्ज कराते हैं, जिसमें बताते हैं कि नई नवेली दुल्हन से उन्होंने
शादी की थी और वो ससुराल भी आ चुकी थी, लेकिन 4 से 5 दिन तक वो ससुराल में रहती है। इसके बाद वो फरार हो जाती है। 30 लाख की ज्वेलरी लेके गई है, इसके साथ ही कैश रुपए हैं और उसके शादी में भी खर्च हुए थे, बिचौलियों को भी दिए थे। इस तरह से उत्तम के कई रुपए खर्च हो चुके थे, जिसे लेकर उन्होंने मुकदमा दायर किया। अब पुलिस इस मामले में रिपोर्ट जो है दर्ज कर लेती है। दूसरी ओर आपको बता दें कि जो दूल्हा है उनका बयान सामने आता है और वो रोते बिलखते क्या कह रहे हैं आपको वो सुनवाते हैं। तो कुछ नहीं हुआ, बीड़ा का पैसा आया था, धाड़ के 2 आदमियों ने मुझे दलाली में फंसा लिया और फंसाने के बाद उस मेरे पैसे ले लिए। पैसे लेने के बाद बूढ़ी जनीमान पहुंचा दी और पहुंचाने के बाद कुछ भी नहीं, और 2 3 4 5 दिन रही। 5 दिन बाद चीजें वस्तें लेके और फरार हो गई। वो जिनने मुझे 1,20,000 से मुझे नपवा दिया। कौन से गांव का मामला है? ढाड़ का है। नहीं, तुम्हारा गांव कौन सा? परासरी, परासरी का मामला है। ठीक। और ढाड़ वाले सोबरन ने और पीतमपुर कितना पैसा आया था तुम्हारे हिस्से में? हमारे हिस्से में आया था ऐसे 5 लाख रुपया। वो 2-3 लाख तो जिनने खर्चा ही करवा दिए, 2 लाख रुपया। बस थोड़ा बहुत बचा, इधर उधर हो गया। कितने ले गई ये ले गई 1,20,000 रुपया मुतवा दिए जिनने। 70-80 हज़ार रुपया जिन्हें दिए, नगद दिए। 30 लाख रुपया का जीवन ले गई और 30 हज़ार रुपया का जिनने मुझे खर्च करवा दिया घर आने के बाद। आपने अभी उत्तम को सुना, कैसे उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या हुआ था, कैसे बिचौलिए मिले, बिचौलिए के तहत वो उस महिला के साथ मिले और महिला ने मंदिर में 7 फेरे लिए थे और 4 से 5 दिन उसके साथ रहने के बाद वो कहाँ चली गई, उनकी ज्वेलरी लेके उन्हें कुछ भी नहीं पता है, जिसकी वजह से उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था। अब सोचने वाली ये बात है कि अगर शादी के लिए इस तरह से बिचौलिए पर अगर कोई रिलाय हो जाता है तो वो कहाँ तक सही है, जांच पड़ताल करना बेहद ज़रूरी है। ऐसे में इतना फास्ट चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से इस तरह से उत्तम फंस गए। और वहीं अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस से पूछा गया इस मामले को लेकर तो उनका ये कहना था कि ये उत्तम जो है खुद ही अपनी बीवी को छोड़ दिए हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी बीवी फरार है। हालांकि अभी ये बयान पुलिस का सामने जो है वो ऑफ रिकॉर्ड है। पुलिस अभी इस मामले को लेकर तहकीकात कर रही है कि आखिर असली मकसद क्या था, क्या दुल्हन वहां से भाग गई थी या फिर दूल्हा जो उत्तम है वो खुद उस महिला को छोड़ आया था और पीछे जो 30 लाख की कहानी सुना रहा है, फिर वो खर्च है जो 1,20,000 खर्च है शादी में, वो तमाम तरह की चीज़ें जो बोल रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। फिलहाल आपको बता दें कि मामले की तहकीकात जो है पुलिस कर रही है और जो बिचौलिए हैं उन तक भी पहुँचने की कोशिश की जा रही है।